हाय गाइस, द स्मार्ट कंप्यूटर पाठशाला में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम MS एक्सेल के पार्ट 4 वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट 4 वीडियो में आज हम आपको बताएंगे MS एक्सेल के नंबरिंग ऑप्शन के बारे में, स्टाइल एंड सेल एंड एडिटिंग ऑप्शन के बारे में। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पे। सो गाइस, आपके सामने एक्सेल शीट ओपन है पहले से। आज हम जानेंगे नंबर ऑप्शन के बारे में। नंबर ऑप्शन में बहुत सारी सेटिंग है और बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। अकाउंटेंसी क्षेत्र में कहें या बैंकिंग सेक्टर में कहें तो इसका बहुत ही उपयोग है। चलिए देखते हैं इसका क्या क्या यूज है, कैसे यूज। पहला आपका जर्नल, दूसरा नंबर, तीसरा करेंसी, चौथा अकाउंटेंसी, पांचवा आपका शॉर्ट डेट, छठवां आपका लॉन्ग डेट, सातवां आपका टाइम है, आठवां आपका परसेंटेज, नौवां आपका फ्रैक्शन, 10वां आपका साइंटिफिक एंड 11वां आपका टेक्स्ट। इन सभी ऑप्शन के बारे में आज हम बात करें। हम लोग पहले जर्नल की, तो जर्नल आपका एक डिफॉल्ट सेटिंग है एक्सेल शीट का। जब भी हम एक्सेल शीट खोलेंगे और एक्सेल शीट के सेल में जो कुछ भी हम टाइप करेंगे वो जर्नल में ही टाइप होता है। हम उसमें नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसमें टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही कमांड हम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग जर्नल से वो दिए गए कमांड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी इसमें हम चलते हैं और हम लिखते हैं जैसे 10,000। ठीक है, तो अभी 10,000 जैसे ही लिखा हमने तो देखिए अभी ये जर्नल में है। अब इसी 10,000 में अगर जो हम डेसिमल लगा देते हैं, जैसे डेसिमल लगाए देखो ये नंबर भी चेंज हो गया। अभी दूसरी बात करते हैं, फिर हम लिखते हैं कोई चीज 10,000, तो देखो अभी ये जर्नल में है। जैसे 10,000 में हम डॉट लगाएंगे और फिर 10 लिखकर 1 लिखकर फिर डॉट कर देंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपके जर्नल में। और अगर जो हम लोग टेक्स्ट में कर देंगे तो अभी ये जर्नल में रहेगा। जब तक कि हम लोग टेक्स्ट का कमांड नहीं लगाएंगे तब तक ये तो जर्नल का है, इसका बहुत इस्तेमाल नहीं है। हम आगे चलते हैं। नंबर की बात करें तो नंबर क्या है, हमें 1000 टाइप कर रहे हैं। कहीं पे भी जब हम कोई डेटा लिखते हैं 1000 लिखा, चाहे हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो जब तक जर्नल होगा तो डेसिमल में आएगा, और नंबर जब करेंगे हम तो ये डेसिमल में आ जाएगा। नंबर का यही पहचान है कि अगर जो उसके पीछे डेसिमल लगा है तो नंबर कमांड है। इस डेसिमल को आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से आप कम कर सकते हो। दूसरा सेटिंग आपका यहीं से है, आपका मोर ऑप्शन पे जाओगे, नंबर आप क्लिक किया, यहाँ से भी डेसिमल को बढ़ा घटा सकते हो, जैसे आपका देखो यहाँ पे घट बढ़ रहा है। सो गाइस, अब हम चलते हैं करेंसी ऑप्शन। इसके लिए हम लोग कोई अमाउंट लिख लेते हैं, पहले से ही लिखा हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। 100 रुपये लिखा, 1000 लिखा, 10,000 लिखा, 1 लाख, सॉरी ये हमने करेंसी लिया। अब इसके आगे करेंसी का सिंबल लगाना तो हम करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट कर लें या पूरी कॉलम सेलेक्ट कर लें, एज यू विश, जो आप चाहो। करेंसी पे गए तो देखो आप हर अमाउंट के आगे करेंसी का सिंबल लगा। अब करेंसी का सिंबल चेंज करना हो, आपको डॉलर का करना है, चाहे कहीं और किसी अदर कंट्री का लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मोर नंबर एंड फॉर्मेट्स पे आओगे, आप करेंसी हो गए, यहाँ से आप अपने कंट्री के मन चाहे करंटी की सेलेक्ट कर लो, जैसे डॉलर का ही सिंबल लगाना होता है। अब बात करें, सो गाइस, अब नेक्स्ट आपका है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में भी हम लोग सिंबल ही लगाते हैं अमाउंट के आगे। बस फर्क क्या होता है कि अमाउंट के साथ करेंसी में करेंसी सिंबल सेट कराता है और अकाउंटिंग में
करेंसी के साथ सिंबल सेट का नहीं आएगा, वो एक साइड रहेगा और अमाउंट एक साइड होगा। जैसा कि मैंने बना लिया सेम तरीके से। अब इसको भी सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ अकाउंटिंग पे जाते हैं। देखो इसमें देखो अब डॉलर का सिंबल सटा हुआ है और इसमें आपका सटा नहीं। तो ये करेंसी का सिंबल था। करेंसी में देखा कि ये रुपीज कुछ इस तरीके से आ रहे और अकाउंटेंसी से आपके कुछ इस तरीके से। तो इस प्रकार से अगर जो हमें अमाउंट के आगे सिंबल लगाना हो करेंसी का तो हम अकाउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो सो बेटर अच्छा। अब ये शॉर्ट डेट की बात, हमें अपने एक्सेल शीट के सेल में डेट लिखना हो तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट डेट का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हम लोग ले लेते हैं कोई भी डेट डालते हैं, ऐसे हमने डेट डाल दिया, आज का हमने डेट डाल दिया। तो ये देखिए आपका शॉर्ट डेट ले लिया। इसमें आपका मंथ का नाम नहीं लिख रहा है, हम पूरी की पूरी डेट पे कर लेते हैं और शॉर्ट डेट करेंगे तो भी आपका कहीं कोई नाम नहीं लिखेगा। और लॉन्ग डेट में क्या होता है, जैसे ही लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो इसके नाम भी प्रदर्शित करेगा, मतलब जो भी मंथ होगा उस मंथ का नाम शो कर देगा। देखिए अक्टूबर। अब यहाँ से आप क्लिक करते जाओ और अगर जो इसी को आप शॉर्ट कर दोगे तो नाम गायब हो जाएगा, सिर्फ डेट मंथ रहेगा। फर्क देख रहे हो, लॉन्ग डेट में मंथ का नेम आ जा रहा है और शॉर्ट डेट में मंथ का डेट हट जा रहा है, बस उसके सिंबल। तो ये आपका था शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट का। अब बात करें हम टाइम का। टाइम का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, रियर केस में होता है। तो हम यहाँ डेट एंड टाइम का भी कर सकते हैं। आप कोई भी क्लॉक टाइम दे देते हैं, ये ले लिया। अब हमें इसमें इसी प्रकार से हम कोई क्लॉक टाइम दे देते हैं। अब इसको टाइम में सेट करना है तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, टाइम पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा क्लॉक है, इसका बहुत कम इस्तेमाल है। अक्सर करके यूज करने वाले इसमें आपके अकाउंटिंग का हो गया एंड नंबर का हो गया और आपका लॉन्ग डेट। ज़्यादातर लॉन्ग डेट ही लोग लिखना चाहते हैं क्योंकि टेबल में हमें अक्सर फर्म का मंथ का नाम लिखना होता है। अब बात करें परसेंटेज का। हमें किसी सेल या कॉलम की सेल में बार बार परसेंटेज लिखना है। जैसे मान लो ये पी है और पी में हमें सबके परसेंटेज ही लिखना है, 1%, 2%, 2%। तो हम इसमें 1 लिखेंगे, फिर परसेंटेज का की दाबेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर परसेंट। तो टाइम टेकिंग वाली चीज़ें हैं। उसके लिए क्या होता है, हम नंबर लिख लें या लिखने के बाद सेलेक्ट करके परसेंटेज पे क्लिक करें, परसेंटेज। अब यहाँ पे 100% आ रहा है तो हमें क्या करना है, इसको कम करना है। कैसे करना है, मोर पे जाना है, इसी परसेंटेज जाना है, डेसिमल जो है 0 कर देना। अब ये देखो 100% है। अब यहाँ 1% करते हैं, 2% करते हैं, 3% करते हैं, चूंकि वो ऑटो ले लिया था हमने डेसिमल। अब इसको डेसिमल बढ़ाना घटाना तो हम यहाँ से डेसिमल बढ़ा। एक बार कमांड अगर लगा देंगे कॉलम में हम लोग परसेंटेज का, या इसमें लगा दिया परसेंटेज का कॉलम। अब इसमें कोई भी नंबर लिखो, 15 लिखा, 16 लिखा, 2 लिखा, 6 लिखा, 8, जो भी लिखोगे आपको परसेंटेज में आएगा। तो ये होता है परसेंटेज। फ्रैक्शन क्या होता है कि हम लोग टेबल में दशमलव में जब लिखे रहते हैं कोई चीज़ और उसे हमें फ्रैक्शन में करना होता है। जैसे 2.5 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, ऐसे। अब इसी में फ्रैक्शन में करना, बस सिलेक्ट कर लिया, क्लिक किया, देखो 1/4, 1/2, 3/4। तो ये फ्रैक्शन में करते हैं। ये हो गया गाइज। अब नेक्स्ट जो चीज़ है आपका आता है टेक्स्ट। साइंटिफिक का बहुत इस्तेमाल नहीं है, ये अक्सर के होता है जब हम डेसिमल 2-3 का करना होता है। आप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। टेक्स्ट बहुत ही लॉजिक चीज़ है। जैसे अभी मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि जब हम 16 डिजिट से ज़्यादा नंबर लिखते हैं, या आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो जान लीजिए, 16 डिजिट से ज़्यादा जब हम नंबर टाइप करेंगे एक्सेल शीट के सेल में तो 17वां डिजिट नंबर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। क्योंकि नंबर जो होता है, जो भी नंबर हम लोग काउंट करते हैं, करोड़, अरब, खरब, खरब के बाद हम 1000 करना शुरू कर देते हैं। 1000 करोड़, 1000 अरब, 1000 करते ऐसे। तो इसीलिए वो लास्ट के वो डिजिट 0 हो जाते हैं। कर देखते हैं। ये हमने 16 डिजिट लिखा। अभी देखो ये
साइंटिफिक्स में आ गया, तो जो हमने चीज़ें बताया तो ये साइंटिफिक्स में आ गया, ऑटोमेटिक आ जाता है ये साइंटिफिक में जब वो सब होता है। अब नंबर में क्लिक करते हैं, तो नंबर में जैसे हमने कन्वर्ट किया तो देखो आपका ये क्या हो गया, लास्ट का पूरा आ रहा है। अब फिर हम चलते हैं 16 डिजिट के ऊपर लिखते हैं, ये हमने टाइप कर दिया, इसमें भी होगा। फिर हम नंबर करते हैं तो देखो 17वां डिजिट 0 हो जाएगा। अब इसमें जितना भी डेटा हम बढ़ाएंगे अलग से सब 0 हो जा रहे हैं। तो क्लियर है दोस्तों कि इस नंबर की सहायता से लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा। पर अगर जो हमें डेटा पूरा का पूरा हम चाह रहे डेटा चेंज ना हो, लास्ट के डिजिट चेंज ना हो, 0 ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, हम पहले इस पर टेस्ट का कमांड लगा के एक भी लगा कर देख लेते हैं। लगाया, अब नंबर लिखते हैं, ये लिख लिया, एंटर। देखो चेंज हुआ क्या लास्ट डिजिट का, नहीं। पर अगर जो ये नंबर होता तो 16 डिजिट के बाद नंबर ऑटोमेटिक 0 हो जाते हैं। अब टेस्ट का भी है कि फिर देखो टेस्ट का एक लॉजिकल चीज होता है कि टेस्ट अगर जो आपने जिस कॉलम में लगा दिया तो फार्मूला तक भी नहीं उसमें काम करते हैं। देखो अगर जो कहीं आपको एक्सेल में कोई काम कर रहा हो और फार्मूला नहीं लग रहा है, कमांड नहीं लग रहा है, तो आप समझ लो कहीं ना कहीं वो टेक्स्ट मोड में है। हम कोई पहले डेटा ले लेते हैं, ये हो गया, और हम इसको टोटल कर देते हैं। यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया, बहुत ही आसानी से लगे। अब इसे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब चलिए इस पर लगाते हैं, लग रहा है नहीं, क्योंकि लास्ट में सिर्फ एक फार्मूला लगाया तो उस पर लग रहा है। और देखो फार्मूला लगा तो, पर उसका टोटल नहीं बताया, बस फार्मूला का एड्रेस लिख दिया। चलिए ये तो हमने शॉर्टकट लगाया था, अब हम लिख कर भी देखते हैं। जैसे इक्वल सम लिखा और अपने टेबल को सिलेक्ट किया, इंटर मारा, टोटल बताया, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, कि हमने इस कमांड, इस पूरे कॉलम को हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, टेस्ट कमांड इस पे लगा दिया। सो गाइज ये आपका था नंबर के सारे ऑप्शन। अगर जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट। इन सभी नंबर ऑप्शन में बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो हम डायरेक्ट यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कोई अमाउंट लिख रहे हैं, हमें कमांड लगाने का टाइम नहीं आ रहा है, हमने अमाउंट लिखा, अब इसमें सिंबल लगाना है, करेंसी का सिंबल लगाना है, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो आप लिस्ट भी आ जा रहा है, डॉलर वगैरह किसका लगा, तो ये आप यहाँ से लगा सकते हो। दूसरा परसेंटेज का भी यही, देखो परसेंटेज भी दे रहा है। तीसरा कॉलम में आप 1000 के बाद आप कामा लगाना चाहते हो तो देखो कामा भी लग गया, ठीक है। चौथा, आप डेसिमल बढ़ाना घटाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हो। तो ये कुछ नंबर की सेटिंग के लिए है। बाकी और इसके अतिरिक्त आपको कुछ चाहिए तो आप मोर नंबर एंड फॉर्मेट पे भी जाकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं, एक छोटा सा देख लेते हैं। हम कोई अमाउंट लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया। अब इसमें डेसिमल लगाना है और हमें कामा लगाना है, तो हम मोड पे गए, नंबर पे गए, देखिए 1000 सेपरेटर आ रहा है 1000, तो ये सेपरेटर हो गया। डेसिमल हमें 2 लगाना है, 3 लगाना है, जितना लगाएंगे देखिए बढ़ रहा है। ओके करेंगे तो देखिए कॉलम कामा भी लग गया और ये हमारे डेसिमल भी लग गया। घटाना होगा तो फिर वहीं जाएंगे और यहाँ से हम, अब बात करें ये इसमें एक और आ रही थी, रेट क्या आ रहा है, रेट माइनस रेट, इसका ये क्या है। हम अगर जो चाह रहे हैं कि हमारे नंबर जब अगर जो माइनस में हो तो उसके आगे माइनस ना आकर नंबर में कन्वर्ट हो, परंतु रेट में पता भी तो चलना चाहिए माइनस में। तो हम उसके लिए हम इस पर आते हैं, नंबर पे आते हैं और माइनस वाले पे ऐसे। अब जब भी हम माइनस का कोई अमाउंट लिखेंगे, जैसे हमने माइनस 50,000 लिखा, देखो ये 50,000 प्लस में रहेगा तो माइनस 660,000 लिखेंगे तो इसके आगे माइनस नहीं आ रहा है, पर क्या हो माइनस में वो रेट को कलर चेंज कर रहा है। तो ये पहला जो सेटिंग था आपका नंबर का था।
इसी प्रकार से करेंसी में आप जाकर किसी भी कंट्री के करेंसी चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार अकाउंटेंसी में भी जाकर किसी की भी अकाउंटेंसी की करेंसी का सिंबल चेंज कर सकते हो, डेसिमल बढ़ा सकते हो यहाँ से। डेट एंड टाइम, आप जो भी डेट एंड कमांड लगाओगे यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, आप चाहो तो इंडिया का, वेस्टर्न का, जहाँ का भी चाहो डेट एंड टाइम सिंबल और फॉर्मेट ले सकते हो। फिर इसी प्रकार से टाइम का है, परसेंटेज का है, कितने डेसिमल प्लेस देना चाहते हो, फ्रैक्शन में 1/4, 21/4, अलग अलग स्टाइल के फॉर्मेट दिए होते हैं। साइंटिफिक में आप कितना देना है, 4 डेसिमल देना चाहते हो, 5 डेसिमल, जितना चाहे यहाँ से आप साइंटिफिक भी बढ़ा घटा सकते हो। प्लस अब आते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। अब बात करते हैं, कोई चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो है स्पेशल है। स्पेशल में क्या होता है कि कुछ हमें अलग से फॉन्ट की टाइप, स्टाइल, इंडिया का, वो सारी चीज़ करना। लास्ट में जो आपका है कस्टम, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम जानते हैं। जैसे होता है क्या कि हम कोई नंबर लिख रहे हैं डिजिट में, और हम चाह रहे हैं कि जैसे अभी हमने 1 लिखा, 2 लिखा, तो हम लोग क्या होता है सीरियल कोड लिखते हैं ना, ऐसे 00001, 00002। तो अभी देखिए 0 हट जा रहा है, हमें सीरियल बनाना है तो 0 ना हटे, उसके लिए हम जनरल पे जाएंगे, सी मोर ऑप्शन पे जाएंगे, कस्टम जाएंगे, और यहाँ पे 0 वाला या इस डेसिमल को ले लेंगे, इसके आगे हम आएंगे 00000, जितने भी डिजिट का सीरीज बनाना है उतने, अभी 6 डिजिट का हमें सीरीज बनाना है तो 6 0 लिख देंगे, वो नंबर हो जाता है, इसलिए मैंने हटा दिया 4 5, 6 डिजिट लिखा, और अभी देखिए 6 डिजिट के 0 बने। अब जब भी हम इसमें लिखेंगे 15 भी लिखेंगे तो उसके आगे 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे 6 डिजिट तक के सीरीज बन जाएंगे बहुत आसानी से। सो गाइज, हम लोगों ने देखा नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, स्टाइल ऑप्शन पे। स्टाइल ऑप्शन क्या है? आपका स्टाइल ऑप्शन देखो, आपका सामने जो दिख रहा है। स्टाइल ऑप्शन में हम 3 चीज़ जानेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल। तो पहला जो आपका है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस टूल्स का काम होता है कि हम अपने कंप्यूटर के एक्सेल सीट में जो भी डेटा हमने बना रखा है उसमें अलग अलग कंडीशन के रिपोर्ट देखना हो तो हम देख सकते, कंडीशन लगा दें। तो चलिए चलते हैं। पहला ऑप्शन जो आपका है हाईलाइट, दूसरा टॉप, तीसरा डेटा, चौथा कलर, आइकॉन सेट। ये इन ऑप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, बाकी इनके बारे में भी जानेंगे हम। न्यू रो, क्लियर रो एंड मैनेज। तो पहला हाईलाइट चलते हैं। हाईलाइट में देखिए आपका पहला है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन ये कहलाता है दोस्तों कि हम अगर जो कोई रिपोर्ट बना रहे हैं और हमारे रिपोर्ट में हमारे बॉस ने हमसे कहा कि आप देखो कि 50,000 के ऊपर कितने लोगों की सेलिंग है, तो उस रिपोर्ट को हमें बताने के लिए ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना होगा। कैसे करेंगे उसके लिए चलिए हम एक रिपोर्ट पहले से बना कर रखें, या सामने रिपोर्ट हमने बना रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशन पे गए, ग्रेटर देन लगाए। अभी क्या बोला था उन्होंने 50,000, तो अभी 50,000 पे चलते हैं। तो 50,000 के ऊपर सभी ने टारगेट किया है, मात्र 2 लोगों ने नहीं टारगेट किया है। एक रमेश ने 1 जुलाई को नहीं किया है, 20 मार्च से। ये मैंने उस डायरेक्ट कर दिया, ओके किया होता तो हट जाता। फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाईलाइट पे गए, ग्रेटर देन पे गए, और यहाँ से ओके कर दिया। जब तक ओके नहीं करेंगे, अगर डायरेक्ट ऐसे देखना चाहेंगे तो फॉर्मूला बताएगा, तो हमने ओके कर दिया। तो अभी देखो, हमने जो अमाउंट वहाँ डाला नहीं था, अभी शायद वो ऑटो ले लिया था। सो गाइज, चलते हैं हम लोग पहले ऑप्शन पे, ग्रेटर देन ऑप्शन। तो ग्रेटर देन ऑप्शन में देखेंगे, हमें हमारे बॉस ने कहा कि 50,000 अमाउंट तक के हमें रिपोर्ट दिखाए। तो ग्रेटर देन पे गए, सेलेक्ट किया अमाउंट। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सिर्फ 50,000 रुपये लिख देना है। जैसे 50,000 हमने लिखा, तो देखो हमारे 2 बंदे ऐसे हैं, 2 जगहों की सेलिंग ऐसी है जो 50,000 से कम है, बाकी सभी ने 50,000 का अचीव किया है। अब बहुत अगर जो कहता है कि नहीं 1 लाख तक, देखो 1 लाख के ऊपर सेलिंग कहाँ की है, तो हम इस तरीके से तो देखा बहुत लोग ऐसे मिल गए जो 1 लाख से कम के हैं, बाकी बहुत से ऐसे हैं जो 1 लाख के ऊपर की सेलिंग।
सो गाइस ये कंडीशन लगाकर ओके कर देंगे तो ये हाईलाइट हमारा हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है आपका लेस देन, जस्ट इसी का अपोजिट। यहाँ पे हमें क्या बढ़ते देखना था, तो अब यहाँ पे हमें घटते देखना है। ग्रेटर देन में हम बढ़ते हुए क्रम में देख रहे थे, तो लेस देन में हम घटते हुए क्रम में देखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लेस देन करेंगे। अगर वही कहा जाए कि नहीं भाई देखो जरा 50,000 से कम की बिक्री किसकी है, तो भी हम देख लेते हैं, ऐसे 50,000 लिखेंगे। तो देखो 50,000 से लेस देन इतने लोग हैं। उसके बाद 1 लाख तक करते हैं। 1 लाख में देखो ये आ गया। तो इस तरीके से, सॉरी गाइस वो एक्चुअली मैंने पिछली बार इसको रिमूव कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। सिलेक्ट करेंगे, अब लेस देन देख लेते हैं। लेस देन में हम अमाउंट दे देते हैं ये 15,000। तो 1,50,000 से देखो आप इतने बंदे ऐसे हैं जो 1,50,000 से कम से बिक्री 50,000 पे करेंगे। देखिए 50,000 से कम की बिक्री किसकी है, तो 2 लोगों की बिक्री 50,000 से है। अभी हम 30,000 देते हैं, 30,000 दे देंगे तो 30,000 से कम की बिक्री। तो इस प्रकार से हम लेस देन भी कर रिपोर्ट देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका है बेटवीन। बेटवीन क्या होता है कि एक रेशियो देते हैं, जैसे 20,000 से 60,000, 50,000 से 1 लाख। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 30,000 से लगाए या 50,000 से लगाए 80,000 तक के कितने बिक्री हुई, कितने लोग की बिक्री में किया है, या किस बंदे ने कितना इतने अमाउंट से इतने अमाउंट तक किया है। तो बेटवीन चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमें रेशियो दे देना, जैसे हमने अभी बात किया, हम 50,000 दे देते हैं और 50,000 से फिर हम 90,000 दे देते हैं। तो 50,000 के 90,000 के बीच में कितने लोग बिक्री है, तो ये बता दे रहा है इतने लोग की बिक्री 50 के 90 के बीच में है। ओके करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। जिनका रिपोर्ट हमें देखना, अच्छा फिल्टर लगाना भी बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, इसको फिर रिमूव कर देते हैं। अब बात करते हैं इक्वल। इक्वल में क्या होता है कि हमें यह देखना होता है, जैसे हमने रेशियो दिया, सबको टारगेट दे रखा है, बॉस ने सबको टारगेट दे दिया कि भाई महीने में सबकी या चाहे पर डे सबकी 10,000 सेलिंग होनी ही होनी है, चाहे जिस भी रेशियो में। तो हम इक्वल देखना चाहते कितने ऐसे बंदे जो 10,000 या 30,000 जो भी है 10,000 दिए। तो देखो अब अगर जो हम 35,000 की सेलिंग थी, आप कहते हैं 35,000 कितने लो लेकर, तो 35,000 इक्वल, मतलब टारगेट अगर जो 35,000 का हमने दिया, तो 2 बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ 35,000 का ही टारगेट अचीव किए। ये हो गया हमारा इक्वल डेटा निकालना। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका टेक्स्ट द कंटेंट। अब इसमें क्या होगा कि हम डेटा के टेक्स्ट कंटेंट, मतलब किसी नेम को भी फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी बात करें, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लें, कंडीशन पे गए, टेक्स्ट पे गए, तो देखो आप यहाँ कस्टमर, यहाँ पहला वो ऑटो ले लेता है। अब हमें जिसका भी फाइंड करना है, जैसे हम जानना चाहते हैं गोरखनाथ के बारे में या वी मार्ट, तो हमने वी मार्ट लिख दिया, तो देखो वी मार्ट हमारे 2 जगह है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट के कंटेंट को भी फाइंड कर सकते हैं। गोरखनाथ लिखना चाहें तो गोरखनाथ। तो आप देख रहे हो, हम कंडीशन लगाकर हम ये जान सकते हैं कि कितनी बार गोरखनाथ में सेलिंग हुई, कितनी बार वी मार्ट में हुई, ये भी हम जान सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आपका आता है डुप्लीकेट वैल्यू। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा में अगर जो हमें डुप्लीकेट वैल्यू देखना हो, एक बंदे क्या कितनी बार इस्तेमाल किया गया, ये भी जानना हो तो कैसे जाएंगे। अभी जैसे हमें इसमें देखना है कि राहुल कितनी जगह आए हैं, कितनी बार राहुल ने गए हैं किसकी जगह, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डुप्लीकेट वैल्यू। तो लगभग सारे लोग डुप्लीकेट में हैं, तो इसमें नहीं पता चलेगा। एक्चुअली इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, जब अकाउंटेंसी क्षेत्र में जाते हैं तो सबका हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर फीड करना होता है। उस कंडीशन में देखना होता है किसी का नंबर तो दोबारा नहीं चढ़ गया या किसी का अकाउंट तो नंबर दोबारा नहीं चढ़, तो उस कंडीशन में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए एक मोबाइल का सीरियल नंबर बनाकर हम लोग देख लेते हैं। सपोज हमने एक नंबर ले लिया, सीरियल नंबर बना लिया मोबाइल का,
अभी देखो सारे सीरियल नंबर अलग अलग हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशन पे जाते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू लगा देते हैं। सब अलग अलग है इसलिए कहीं कुछ नहीं होता है। किसी एक का भी अगर जो हम सेम कर देते हैं तुरंत एक डुप्लीकेट वैल्यू बता दी, एक डेटा यहाँ पे है तो दूसरा डेटा यहाँ पे। तो डुप्लीकेट वैल्यू से हम बहुत अच्छे तरीके से फाइंड करें। तो डुप्लीकेट वैल्यू अगर जो कॉलम में लगा देंगे तो हम अगर डबल एंट्री कर रहे हैं किसी का तो हमें वो तुरंत बता देता है। ये रही आपकी डुप्लीकेट। नेक्स्ट आपका है टॉप ऑब्लिक बॉटम। इसका यूज ये है कि हमें टॉप 10 में रिपोर्ट चाहिए होता है, एक स्कोर देखना होता है तो हम देख सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं एक स्कूल के फॉर्मूला में इस पे। अब हमें जानना है कि टॉप 3 स्टूडेंट कौन है, टॉप 10 टॉपर्स कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम बहुत आसानी से टॉप 10 के मान लो हमने मार्कशीट बना रखा है, अब इसमें देखना चाहते हैं हमारे स्कूल में टॉपर्स टॉप 3 कौन है। तो टॉप 10 पे जाएंगे, यहाँ कॉलम आएगा, इस बॉक्स पे आएंगे, यहाँ से हम लोग बढ़ा सकते हैं जितने चाहे उतने टॉपर्स। और अगर टॉप 3 चाहिए तो टॉप 3, 5 चाहिए तो 5, 6 से जितने टॉपर्स की संख्या में चाहिए उतने टॉपर्स की संख्या। तो 3 सबसे ज़्यादा अधिक पाने वालों का नंबर देखिए बता दें। टॉप 3 420, 451, 400। इसी प्रकार से हम बात करें सेकेंड ऑप्शन का टॉप 10, तो ये परसेंटेज में दिखाता है परसेंटेज में कितने लोग सबसे ज़्यादा पाने वाले। इसको भी हम लोग 3 कर देंगे तो आपका वही बताएंगे, चूंकि परसेंटेज है ये टोटल है। इसको रिमूव कर देते हैं। ये हम परसेंटेज की बात करें तो देखो टॉप 10 में एक बंदा है जो सबसे हाईलाइट है। ऐसे हम लोग कर देख सकते हैं। अब बात करें हम लोग बॉटम 10। अब यहाँ पे टॉप 10 में तो बात कर रहा था बॉटम 10, अब हम ये चाह रहे सबसे कम पाने वाले 10 व्यक्ति या 10 स्टूडेंट, सबसे कम पाने वाले 3 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स की संख्या जानना चाहते हैं तो बॉटम पे जाके यहाँ संख्या दे देंगे। 3 सबसे कम नंबर पाने वाले स्टूडेंटों की संख्या, 3 डाला 3। तो आपका ये रहा आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग। एवरेज हो गया, एवरेज में हम निकालना चाहते हैं कितने लोग एवरेज में है, ऐसे बिलो एवरेज है तो ये सच। अब बात करें डेटा बार्स। इसका यूज होता है कि जब हमें डिजिटल में देना हो और आकर्षित बनाकर रिपोर्ट देना है तो हम दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि सेल में जिस हिसाब से अमाउंट अप डाउन रहता है उसी हिसाब से हमारे कलर भी अप डाउन होते हैं, जिसको हम कलर देखकर ही ये देख लेंगे कि इसका नंबर अधिक है और इसका नंबर सबसे कम है। होता है जैसे हम लोग अक्सर क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देते हैं चाहे कुछ देते हैं तो उसे कलर बॉक्स या चार्ट, तो हम वो भी कर सकते हैं। करेंगे कैसे, सिलेक्ट किया हमने टोटल और बार में गए कोई भी एक कलर देखिए। अभी देखिए सबसे ज़्यादा 451 वाला इधर बिल्डिंग देखिए 356 है। तो इस तरीके से क्या है हम कलर देकर भी कंडीशन जान सकते हैं। सेम वही चीज़ है, कलर स्केल है, ये अलग अलग कलर में दिखाएगा। अभी चूंकि क्या हमने पहले से कमांड इस पे लगा रखा था तो अभी इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब चलते हैं सेकंड कलर। अब हम मान लीजिए देख रहे तो अभी देखिए सबसे अधिक पाने वाले का डार्क, फिर ये हल्का, फिर ये अलग अलग। अब चाहे तो कई कलर्स में कर सकते हैं, सिंगल कलर, मिक्स कलर हो गया, मिक्स कलर, सभी के कलर डिफरेंट हो। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग कंडीशन लगाकर रिपोर्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइकॉन सेट। इसमें भी वही काम करता है कि अगर किसी का नंबर बढ़ रहा है तो उसे अप में दिखाएगा, किसी का घटा हुआ है तो डाउन में दिखाएगा, कोई इक्वल है तो इसमें से हम क्या होगा फॉर्मेट अपना सिलेक्ट करेंगे। 351 पाने वाले का प्लस प्लस, 270 वाले इक्वल, 236 वाले बिल्कुल डाउन। तो ये भी आपने देखा एक रेशियो एवरेज ले लेता, उस एवरेज के अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है। आपने देखा ना सेट। अब बात करें इन 3 ऑप्शन की जो लास्ट में हमें दिख रहा है, मैं बार बार इससे रिमूव कर रहा हूँ। इसका काम होता है जब भी हम ये कंडीशन लगाते हैं जिस भी कॉलम में, उस कंडीशन को रिमूव करना है तो ये क्लियर रूल्स है। यहाँ से हम कर क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्ट सेल, मतलब सिलेक्ट किए हुए सेल को करेगा, या क्लियर फ्रॉम एंट्री सीट, मतलब ये जो नीचे अब दिया है एंट्री सीट में जितने भी जिस भी कॉलम में चाहे जहाँ पे भी हमने कंडीशन फॉर्मेट रहे उस सबको रिमूव कर देगा। देखिए अभी कर देखते हैं, क्लिक किया, क्लियर किया, एंट्री सीट हो गया ना। हमें सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कंट्रोल जेड से वापस चलते हैं और सिलेक्ट कर कभी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो दोनों तरीका है। सो गाइस आपने देखा कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब न्यू रूल है, इसका भी सेम वही चीज़ है, जब अलग अलग चाहेंगे वो सारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी, कलर हो जाएगा, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें।
अब बात करें हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की। सो गाइस, तो हमारा फॉर्मेट टेबल है। फॉर्मेट टेबल नाम से आपको पता चला, फॉर्मेट मीन्स होता है सजाना। हमें अपने टेबल को डेकोरेट करना है, सजाना है, तो यहाँ से हम सजा सकते करेंगे। कैसे? हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अपने टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टेबल पे आएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे बने बनाए टेबल के फॉर्मेट दिए। अब इनमें से हम किसी भी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट करके अपने टेबल को फॉर्मेट बनाकर चेंज कर सकते हैं। एक बढ़िया से बन गया, इसमें फिल्टर वगैरह भी लग गया। तो सो गाइस, ये फॉर्मेट था। यहाँ से हम मनचाहा कलर, देखिए अलग अलग स्टाइल के कलर जो भी आपको पसंद आता है आप यहाँ से लेकर अपने टेबल को एक अच्छा रूप, एक अच्छा रंग दे सकते हैं। सो गाइस, तो आपने देखा फॉर्मेट टेबल में हम फॉर्मेट बना सकते हैं, अपने टेबल को बहुत अच्छे से कलरफुल कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं और मैनुअल भी बना सकते हैं। ये हमारा फॉर्मेट टेबल था। नेक्स्ट चलते हैं सेल स्टाइल। ये सेल की स्टाइल जो आप देख रहे हो ना, इस सेल की स्टाइल को चेंज कर सकता है, कलरफुल करना। देखो किस स्टाइल में रहेगा, पूरी की पूरी सेल भी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट किया हमने, अब इस पर हमने पहले से बॉर्डर लगा रखा है तो लाइन दिखा रहा है। अगर हमने बॉर्डर नहीं लगा रहे थे तो इस तरीके से देता है। अभी देखो इसके साथ साथ इसमें आप देख रहे हो सेल स्टाइल में फॉन्ट भी दे रहे हैं। हमें मान लो इस स्टाइल में करना है तो अब इसमें जो भी हम टाइप करेंगे वो उस स्टाइल में टाइप, बाकी और किसी में करेंगे देखिए नॉर्मल। तो ये हमारा था सेल स्टाइल। सेल स्टाइल से हम जाकर सेल को कलर वगैरह दे सकते हैं, उसकी स्टाइल। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी है, सारे अलग अलग चीज़ें, करेंसी वेंसी सब है जो आप पिछले वीडियो में पढ़ देख चुके हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं सेल पे। सेल में हम जानेंगे इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। इंसर्ट का काम है दोस्तों, हमें न्यू रो की आवश्यकता हो तो इंसर्ट का काम करेंगे, न्यू कॉलम की आवश्यकता हो तो इंसर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, या न्यू शीट चाहिए तो हम उसका करेंगे। कैसे करेंगे? एक हम इसमें से कोई भी आगे या लेफ्ट राइट हमें चाहिए कॉलम, आर के बगल में कोई भी एक नया कॉलम चाहिए तो हम ऐसे क्लिक किया, बीच में किया और यहाँ पे देखिए कॉलम, कॉलम पे करेंगे तो ऐसे ही आप रो पे भी करना चाहो, रो नया लाना चाहो तो इंसर्ट पे गए, यहाँ रो ऑप्शन आएगा, रो पे क्लिक कर आप बीच से भी रो और कॉलम ला सकते हो। ऐसे बीच में रख दिया, इंसर्ट पे गए, अब कॉलम लाना है तो देखो कॉलम आप यहाँ रख दिया, रो लेना है तो ये था रो एंड कॉलम लिया ना। तो अब बात करें सेल। सेल की बात करें तो सेल भी क्लिक करके यहाँ से मान लीजिए इसके बीच में हमें एक नया सेल है ना, तो यहाँ इंसर्ट सेल दिया है ऐसे। अब यहाँ सेल में पूछ रहा है सेल के जो डेटा है इसके चारों तरफ के जो फिलअप डेटा है, जैसे ये पी चारों तरफ जो फिलअप डेटा है ये डाउन होंगे या राइट साइड। तो हम राइट ऑप्शन पे करके दिखाते हैं। क्लिक किया तो यहाँ एक सेल आएगा और देखिए जस्ट उसके बाकी डेटा राइट साइड। इसी प्रकार से अगर जो हम कंट्रोल जेड करते हैं या नीचे चलते हैं यहाँ करते हैं और इंसर्ट पे जाकर फिर न्यू सेल लेते हैं और डाउन करते हैं तो बाकी डेटा हमारे क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा। तो आपने देखा सेल इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना एंड कॉलम इंसर्ट। अब बात करें सीट। ये देखिए काउंट इफ है, अगर जो हमें नया सीट भी चाहिए तो हम इंसर्ट सीट पे जाएंगे तो देखिए एक नया सीट इसके जस्ट बगल में, काउंट इफ के बगल में जस्ट। फिर एक बार देखते हैं, इंसर्ट पे गए, सीट पे गए, देखिए तो सो गाइस आपने देखा इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन की सहायता से हम रो, कॉलम, न्यू शीट वगैरह ले सकते हैं। अब बात करें हम डिलीट की। डिलीट की बात करें, अगर जो हमें मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा कॉलम है या कोई डेटा है, तो अभी जैसे हमने इंसर्ट कर रखा है कॉलम, अब इस कॉलम को डिलीट करना तो हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ डिलीट ऑप्शन है, देखिए डिलीट। आप चाहे तो कर्सर रखकर भी डिलीट कर सकते, जैसे इस कॉलम पूरा ब्लैंक है, इसको डिलीट करना है तो डिलीट पे गए और डिलीट कॉलम किया तो इसी प्रकार से रो को भी पूरा सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे, रो सीट डिलीट, बस बीच में भी कर्सर रखकर हम रो को डिलीट कर सकते हैं। रो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सेल पे भी डिलीट, यहाँ सेल रख दिया। अभी देखो राइट साइड सेल पे गए, सेल पे क्लिक किया, अब क्या करें लेफ्ट से, अभी राइट गया था अब लेफ्ट वाले ले आएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे ये डिलीट हो गया। बाकी ऐसे अप हो जाएगा, डिलीट होने पर डेटा अप आए तो हम डिलीट होने बाद अप आए बस। तो सो गाइस आपने देखा है डिलीट ऑप्शन।
अब बात करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है कि जो रो कॉलम की देखो साइज जो है ना, इसको बढ़ा घटा, एक्चुअली क्या है कि आप यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हो, ऐसे खुद बढ़ा घटा सकते हो, ऐसे प्लस करके बढ़ा घटा सकते हो, ये चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हमें कॉलम या रो बढ़ाना है तो हम ऐसे कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पे गए, रो आ गया, रो पे क्लिक किया, देखिए 15 है। हम ऐसे अब क्या है कि मान लीजिए हमें टेबल में सभी टेबल के रो एक साथ कॉलम या रो उसकी साइज बढ़ाना है, रो की बढ़ाना है, मान लीजिए इतनों की रो हमें साइज थोड़ी बढ़ानी है तो इस चौड़ी करनी है, तो हम क्लिक किए, रो पे गए, अभी हम यहाँ पे 25 दे देते हैं। देखिए सभी के रो की साइज थोड़ी चौड़ी, ऑटो फिट कर देंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग, मैटर के अकॉर्डिंग रो की साइज ऑटो फिट हो जाएगी। इसके बीच में ये हॉलीडे आया हुआ है इसलिए फिट नहीं, तो इसके लिए हम लोग किसी भी कॉलम को लेकर इस तरीके से कर सकते हैं, हो जाएगा। अब बात करें हम लोग, इसी प्रकार से हमारा कॉलम भी है, हमें कॉलम का साइज बढ़ाना है, चौड़ाई उसकी ज़्यादा या कम करना है तो हम रखेंगे और कॉलम पे जाएंगे, साइज देंगे, यहाँ पे हम मान लो 15 दे देते हैं, इसकी बढ़ गए। सभी की एक साथ करना है, सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट पे जाएंगे, कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पे हम दे देंगे 15, सभी की साइज बढ़ गई। सभी की साइज एडजस्ट करना है ऑटो फिट, तो ये देखिए फिर पर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, 5 कर देंगे, सब हो जाएगा। तो ये हमारा था साइज चौड़ा या कम करना, रो कॉलम की चौड़ाई और लंबाई कम या ज्यादा करना। अब बात करें हम लोग, कंट्रोल जेड से हम पहले की तरह पहले बना लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद है हाइड एंड अनहाइड। अभी हाइड अनहाइड में हाइड मीन्स होता है छुपाना, अनहाइड मीन्स होता है छुपाने हुई चीज को वापस लाना। तो अब इसको देखते हैं, मान लीजिए हमें इतने कॉलम को हाइड करना है, जो मेरे काम का नहीं है, तो हम इतने कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और इसी पे करेंगे। यहाँ देखिए कॉलम पे क्या देखिए हाइड, ये अपूर्वा से लेकर इतने स्टूडेंटों का नंबर हाइड करना है, तो हम गए रो पे आए, हाइड रो पे आए, अब फिर से अगर हमें अनहाइड करना है तो हम गए अनहाइड कॉलम, देखो ये आ गए, अनहाइड रो पे जाएंगे, अनहाइड पे जाएंगे, अनहाइड रो कर देंगे, देखो सारे। तो ये देखा अपने हाइड अनहाइड करना, अपने कॉलम को छुपा देना, अपने रो को छुपा देना या हाइड की हुई रो कॉलम को अनहाइड करना। सीट को भी आप हाइड कर सकते, जैसे क्वांटिफाई, इसको भी हाइड करना है, फॉर्मेट पे गए, यहाँ देखो अब सीट भी है, हाइड सीट, बस क्लिक करना है, पूरी की पूरी सीट हाइड हो गई। अब आपको फिर से लाना है तो यहाँ पे गए आप अनहाइड सीट, तो अनहाइड सीट पे देखो कॉन्फिट है, सेलेक्ट करोगे आप, ये आपको देखोगे यहाँ पे अभी और भी बहुत सारे अनहाइड कॉलम है, तो बारी बारी आप यहाँ से अनहाइड कर सकते हो। तो आपने देखा फॉर्मेट में हाइड अनहाइड करना। अब इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, अब इसका काम क्या है कि जो नीचे सीट दिख रहा है, आप देखो सीट में हमने सबके अलग अलग नाम दे रखे और कलर भी दे रखे। इसी प्रकार से सीट के जो टैब होते हैं ना, इसको हम कलर या नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी देखो टैब है, टैब से हम मान लो इससे कोई कलर देना चाहते हैं, येलो कलर, क्लिक किया, देखिए तो आप देख रहे हो यहाँ से हम फॉर्मेट से ही अपने सीट टैब की कलर भी चेंज कर सकते हैं। ग्रीन हो गया, देखिए इसको हम लोग कोई और कलर कर लेते हैं, पर्पल कर लेते हैं। तो कलरफुल सीट करने से क्या होता है कि हमारी नजर तुरंत हमारी सीट पे पड़ती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है वह मूव और कॉपी सीट। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है कि मान लो अभी मैं अटेंडेंस सीट बना रहा हूँ, मैंने ये अटेंडेंस सीट बना रखा है हाई स्कूल बच्चों के लिए। अब हमें मान लो किसी और को भी अटेंडेंस सीट का फॉर्मेट देना है कि वो भी अपने कंप्यूटर बना लें, तो अभी मैं उनको फॉर्मेट दूंगा तो डेवलप करेंगे, टाइम लगेगा, टाइम टेक्स। तो हम चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी सीट हमारी कॉपी हो जाए या मूव हो जाए कहीं, तो वो भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे सीट, इसी पर जाएंगे
और यहाँ पे आपका मूव एंड कॉपी सीट पे क्लिक करेंगे। देखिए फार्मूला को ले जाना है, समीप को लेना पूरा पूरा, तो हमें पूरी सीट ले जानी, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ए कॉपी। क्या करना है, न्यू बुक बनाना है तो न्यू बुक या एक्सेल शीट 4 पे ही क्लिक करना है। इसी सीट में एक नया सीट डुप्लीकेट बन जाता है, इसे क्लिक कर रहे हैं। देखिए एक सीट यहाँ पे भी वही चीज है और एक चीज यहाँ, जस्ट उसी का काउंट इफ 2 बन गया। तो आपने देखा ये फॉरवर्ड सीट में मूव और कॉपी सीट का मतलब होता है कि पूरी की पूरी सीट को एक कॉपी कर लेता है या मूव भी कर सकते हैं। जैसे अभी इसको हम एक नए वर्कशीट में ले जाना है तो हम मूव करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, और प्लस हम यहाँ से आए मूव कॉपी पे गए, बस डायरेक्ट हम न्यू पे किया और ओके कर दिया। अब ये तुरंत न्यू एक वर्कशीट में आकर मूव हो गया और वहां से हट गया। तो अभी हम लोग विंडो देखते हैं, विंडो हमारे 2 विंडो आया, देखिए इस यहाँ से हट गया और एक ये नया विंडो बन गया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, अपने एक फाइल से दूसरी फाइल में भी सीट को मूव कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए अभी देखिए एक्सेल पार्ट 4 का हमारा एक सीट बना हुआ है, हम कोई एक और फाइल ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, इवेंट का ले लेते हैं, सॉरी ये हम पेन ड्राइव में था, ये हम देखिए इसमें एक ही सीट है। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें दूसरी सीट हमारी भी हो जाए, तो हम काउंट इफ पे जाते हैं, सिलेक्ट किया, मूव कॉपी पे गए, अब मूव करना है या चाहे कॉपी करना है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए इवेंट क्लिक किया, अभी क्रिएट कॉपी पे किया तो यहाँ पे भी रहेगा, वहाँ पे भी चला जाएगा। अब इसको हम मिनिमाइज करते हैं यहाँ से, अब इवेंट वाली फाइल देखते हैं, इवेंट वाली फाइल में अब आते देखो डेटा और कंप्यूटर, और अगर हमें मूव करना है डेटा को, हमें मान लीजिए उस फाइल में क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, मूव पे गए, बस काउंट इफ को कहाँ, सॉरी डेटा को कहाँ ले जाना है, पार्ट क्लिक किया, देखो यहाँ से ये हट गया, इसमें आ गया डेटा, यहाँ से हट गया। तो आपने देखा ये आपका फॉर्मेट में था, आपने यहाँ तक जाना। अब इसके बाद आप बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट में होता है लॉक करना, सीट की पूरी सीट को लॉक करना। तो ऐसे कर लोगे, आपने को लॉक द सेल, लॉक द अनलॉक, इस पर क्लिक किया, 1 2 3 पासवर्ड दिया, 1 2 3 फिर रिपीट किया, तो हमारी ये सीट क्या देंगे, प्रोटेक्टेड, इस पर कोई चेंज नहीं हो पाएगा। तो देखा आपने, हम गए यहाँ से अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, कैसे किया, फॉर्मेट पे ही गए, प्रोटेक्ट सीट, और प्रोटेक्ट सीट में हमने पासवर्ड दे दिया, फिर पासवर्ड दे दिया, अब इसमें कोई चेंज हम नहीं। ये हमारा था फॉर्मेट अनप्रोटेक्ट। आपको पूरी की पूरी फाइल लॉक करना, हमारे वीडियो में बना हुआ पहले से कि हम पूरी फाइल वीडियो को लॉक करते कैसे, उसकी लिंक भी हम वीडियो में दे देंगे, आप जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं ऑटो सम। ये क्या है कि हमारा एक फॉर्मूला है कि अगर हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा को सम वगैरह करना है, बस क्लिक करें तो कोई, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, ऑल्ट प्लस इक्वल बटन करके कभी हम ला सकते। इसी प्रकार से इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो सम है, एवरेज है, काउंट है, अलग अलग फॉर्मूला में एवरेज पे क्लिक करेंगे, एवरेज आ जाएगा। तो हम जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहें ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं फिल ऑप्शन में। सो गाइस, अब हम चलते हैं फिल ऑप्शन में। फिल ऑप्शन क्या होता है कि हम अपने एक्सेल शीट के डेटा में किसी भी डेटा को एक साथ एक से ज़्यादा सेल में या रो में हमें फिल करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें मान लीजिए एक डेटा रखते हैं, कोई भी डेटा ले लेते हैं, और इस डेटा को मान लीजिए डाउन तक हमें लेकर आना है, यहाँ तक सेम डेटा को लेकर आना है। करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से जब हमारा प्लस का सिंबल बनता है हम नीचे क्लिक करके कर सकते हैं। पर ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इन ऑप्शन के बारे में चलते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे, फिल में चलेंगे तो देखिए आया कि आपका डाउन है, दूसरा आपका राइट है, तीसरा आपका अप है और चौथा आपका लेफ्ट है। डाउन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा डाउन हो गया।
इसी प्रकार से अगर जब राइट साइड में सिलेक्ट करके लेना चाहे और फिल करना चाहें तो राइट साइड में सिलेक्ट करके फिल पर क्लिक करेंगे और राइट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो राइट साइड में फिलअप हो जाएगा। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में हमें करना है तो लेफ्ट साइड हम सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड। अब के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें अप ले जाना है कोई चीज़, अप पे सेलेक्ट करेंगे और अप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये हो गया हमारा ऑटो फिलअप करना। साथ ही साथ अब हम जानेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में, फिल के ही नेक्स्ट ऑप्शन में सीरीज है। इसका क्या यूज होता है कि हमें एक्सेल शीट में मान लीजिए 1 से 100 तक का, 1 से 1000 तक का, जहाँ तक भी हमें डेटा ऑटो फिल करना है, मतलब सीरियल बनाना हो तो हम बना सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हमें जहाँ से भी बनाना है वहाँ पे अपने डेटा को लिख देंगे, जैसे 1 हो गया, और उसके बाद हम आते हैं सीरीज पर। अभी सीरीज क्या है, हमें कॉलम में बनाना है तो हमें कॉलम आई से बनाना है, तो कॉलम ले लिया, लाइनर ले लिया। अभी क्या 1, अब 1 से हमें कहाँ ले जाना है 100, बस 100 पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देखो अब ये 100 तक ऑटो बन गया। ऐसे ही अगर जो आपको 1000 तक ले जाना है तो इसी फील्ड पे जाओगे, सीरीज पे जाओगे, 1 से लेकर 1000 लिख दो। ये देखो, सॉरी ये मैंने पहले से बना रखा था इसमें, इसलिए चलिए सीरीज बनाना देखते हैं। जैसे हमें 1 से 100 तक बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो सीरीज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमें कॉलम में बनाना है, हमने कॉलम लिया, लाइनर सेलेक्ट करेंगे। अब हमें सीरीज बनाना है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो हम यहाँ से 1 लिखेंगे और सीरीज जहाँ तक भी हमें सीरीज ले जाना है 1000, 2000, 100, 50। अभी हम 1000 करते हैं। 1000 किया होगा मैंने, सो गाइस अब हम फिल ऑप्शन में जानेंगे सीरीज ऑप्शन पर। सीरीज ऑप्शन से हमें टेबल बनाना आसान होता है, सीरीज बनाना आसान होता है। तो कैसे बनाएंगे चलिए, सीरीज पे गए। अब हमें अगर जो 1 से 100 तक का नंबर देना हो, या 1 से 1000, 1 से 1000, 1 से 1000 तक का हमें नंबर या सीरियल नंबर तैयार करना हो 1 सेकंड में, तो कैसे करेंगे हम। उसके लिए कॉलम पे करेंगे, क्योंकि कॉलम में जाएंगे हमें डाउन तक ले जाना है। अगर जो हमें रो में करना है, राइट साइड में ले जाना है नंबर, तो हम रो सेलेक्ट करेंगे। तो अभी कॉलम करते हैं, उसके बाद 1 यहाँ पे हमारा फिलअप होना चाहिए, जो हमने फिलअप नहीं किया तो पहले सबसे पहले फिलअप कर लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। एक स्टार्टिंग नंबर हमें लिखना ज़रूरी होता है, वरना ये फिलअप नहीं होगा। सीरीज ले लेंगे, अब कॉलम सेलेक्ट करेंगे, लाइनर पे जाएंगे, यहाँ 1 से शुरू है जो मैंने 1 दे रखा है, और यहाँ पे हम 1000 लिखकर ओके पर क्लिक कर देंगे। चलिए देखते हैं लास्ट में जाकर, तो देखिए 1000 तक हमारा कॉलम बन गया। इसी प्रकार से अगर जो हमें रो में ले जाना है, राइट साइड में सीरियल बनाना है, तो हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, एक नंबर लिखकर फिर पर जाएंगे, सीरीज जाएंगे, रो को सेलेक्ट करेंगे, लाइनर जाएंगे, और यहाँ पे अभी हम एग्जांपल के लिए 10 ही देते हैं आपको, ताकि आपको दिख जाए। तो देखिए हमने जैसे ओके किया, इंटर मारा, 1 से 10 तक का आपका नंबरिंग पड़ गया। सो गाइस ये आपका था सीरीज बनाना। आप अक्सर करके जब कोई टेबल बनाते हो तो उसमें नंबरिंग बनाना होता है, तो आपको लिखना पड़ता है। तो आपको इस तरह से लिखने की बार आवश्यकता नहीं होगा, आप 1 सेकंड में चाहो तो आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, फिल में ही सीरीज ऑप्शन जो आपका है ऑटो फिल। अभी ऑटो फिल क्या है, इसका भी यूज बहुत अच्छा है। ऑटो फिल जैसे अगर जो हमें कोई टेबल बनाना है संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे वगैरह, तो अभी जैसे SUNDAY संडे हमने लिख दिया, और फिर यहाँ से आते हैं सिलेक्ट करते हैं, फिल पर जाते हैं, सीरीज पर जाते हैं, और ऑटो फिल कर देखिए संडे मंडे तक हमारा ऑटो। ऐसे हम जनवरी फरवरी मार्च का भी लिखकर, जनवरी लिखकर और उसको लिखेंगे तो ऑटो जैसा भी लिख देते हैं, MARCH मार्च लिख दिया। ऐसा नहीं कि हम जनवरी से लिखे, स्टार्टिंग से सिलेक्ट किया, फिल पे गए, सीरीज पर गए, ऑटो फिल, देखो मार्च से भी शुरू हो गया। तो सो गाइस ये जरूरी नहीं कि हमें स्टार्टिंग से लिखना हो, हम जहाँ से भी लिखेंगे हमारा एक्सेल शीट वो सीरियल बना देगा। अब बात करते हैं सो गाइस ग्रोथ की। ग्रोथ का काम ये होता है कि हमें टेबल बनाना हो, जैसे या
हम कहते ना 2 गुणे 4, 4 गुणे 8, 8 गुणे 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना, ऐसे हम लोग एक स्टेप बनाते हैं कि हम जो भी नंबर है उसको हमें जस्ट डबल करना है, या जो भी नंबर है उसे जस्ट 4 करना है। तो उसके लिए हम ग्रोथ का बनाते हैं। जब हम ग्रोथिंग अमाउंट कोई बनाना हो या टेबल बनाना हो या चार्ट बनाना हो तो उसके लिए हम लोग ग्रोथ का कैसे करेंगे। अभी चलिए हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं। हमने 4 ले लिया। अब फील्ड पे आ गए, सीरीज पे आए। अब यहाँ पे हमें कॉलम में ले जाना है, कॉलम पे है ग्रोथ। अब आपको ये ग्रोथिंग नंबर कितने का देना है, हर 2 से या 4 से या 6 से, जितने भी, जैसे 2 दूनी 4 या 4 16, 16 चौक 64, ऐसे बनाना है। तो जैसा भी है, जो भी हम कर देते हैं इसको 4 से या 2 से मल्टीप्लाई। अब कहाँ तक इसकी वैल्यू ले जाना है, वैल्यू मान लो हम लोग, आप वैल्यू देना चाहो दे भी सकते हो, और नहीं भी देना चाहो तो आप ऐसे सेलेक्ट करो, जहाँ तक सेलेक्ट करोगे वहाँ तक वो बना देगा। तो सीरीज पे चलते हैं, ग्रोथ पे आते हैं, यहाँ वैल्यू हम लोग 2 का देते हैं और ओके। देखिए 4 के 8, 8 16, 16 32, 32 के 64, 64 का 128 दिखा रहा। इसी प्रकार से हम चाहे तो अपने ग्रोथ पे जाकर नंबर भी फिक्स कर सकते हैं। सीरीज पे गए, कॉलम पे गए, ग्रोथ पे गए, यहाँ हम 2 का दे देते हैं और अभी हम 1684 दे देते हैं, जो हमारे सामने ऑटो ये फिल हो गया। तो ये हमारा था फिल ऑप्शन का सीरीज ऑप्शन में ग्रोथ। तो हमने जान लिया ग्रोथ, लाइनर, ऑटोफिल एंड डेट। अब हम जानते हैं डेट। डेट का यूज क्या है, हम यहाँ पे कोई डेट डाल देते हैं, जैसे कि ये मेरा डेट का फॉर्मेट है 80 अब इसमें भी वही चीज़ करना है कि हमें फिलअप डेट करना है। तो हम आएंगे, आप चाहे तो जहाँ तक करना है वहाँ तक सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद सीरीज पे जाओ, कॉलम देखो सिलेक्ट है, डेट अपना सिलेक्ट है, डे भी सिलेक्ट है, बस आपको ओके कर देना है, फिलअप हो जाएगा। 1 2 3 4 5। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर। क्लियर ऑप्शन का यूज क्या है इसको हम जानते हैं। क्लियर पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए पहले आपका क्लियर वाला है, क्लियर फॉर्मेट है, क्लियर कंटेंट है, एंड क्लियर कमेंट्स एंड क्लियर हाइट। इसका यूज ये है कि हमने जो भी एक्सेल शीट में डेटा वगैरह बना रखा है, जो कुछ भी हमने डेकोरेटेड कर रखा है, उसके डेकोरेशन को डिलीट करना हो या डेटा को डिलीट, अभी जैसे हमने इतना फॉर्मेट लगा रखा है, हमें सिर्फ फॉर्मेट को क्लियर करना है। तो हम फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर पे आएंगे और यहाँ देखिए फॉर्मेट ऑप्शन है, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारा जितना हमने सिलेक्ट किया था उतने का क्या होगा, फॉर्मेट क्लियर होगा, बाकी सब डेकोरेटेड है। देख रहे हो, तो ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कंटेंट। ये क्या हम करता है, क्या क्लियर कंटेंट, क्या जो आपने टाइप किया है कंटेंट, उस कंटेंट को ही डिलीट कर देगा। फॉर्मेट को नहीं डिलीट किया, कंटेंट को डिलीट कर दिया। इसके पहले वाला जो ऑप्शन था फॉर्मेट को डिलीट कर रहा था, जो हमने कलरफुल कर रखा है, वो को कलर रखा है, मतलब फॉर्मेटिंग जो भी कर रखा है उसको डिलीट किया। और क्लियर कंटेंट क्या करता है, जो कंटेंट है जो हमने टाइप कर रखा है, टेक्स्ट टाइप कर रखा है सेल में, उसको डिलीट करता है। चलिए हम कंट्रोल जेड से फिर वापस लाते हैं, ये हमारा वापस आ गया। अब तीसरा ऑप्शन जानते हैं हम लोग क्लियर कमेंट। अभी इसमें हम कोई कमेंट दिए रखे हैं तो उस कमेंट को डिलीट करना, तो हम कमेंट को भी डिलीट करते हैं। सो हम लोग चलते हैं किसी इंसर्ट पे एक कमेंट दे देते हैं। ये हमने कमेंट दे रखा है। अभी देखिए इसमें हाइड है। अब इस तरीके से अगर हमें बहुत सारे कमेंट दे रखा है और उस कमेंट को भी हमने डिलीट करना है, तो हम बस सेलेक्ट करेंगे और क्लियर पे आएंगे। देखिए कमेंट, कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी कमेंट, तो देखा आपने, पहला जो है फॉर्मेट जो हम डेकोरेट किए रखे रहते हैं उसको डिलीट करता है, कंटेंट जो टाइप किए रहते हैं एक्सेल में उसको डिलीट करता है, कमेंट का काम होता है। अब बात करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि जब हम किसी टेक्स्ट में या सेल में किसी वर्ड को किसी फाइल से हम लोग का हाइपरलिंक बनाए रहते हैं, तो उसको जोड़ रखते हैं, एक लिंक बनाए रहते हैं, उस लिंक को रिपीट होता है। जैसे अभी मैं इस पे एक हाइपरलिंक तैयार कर लेता हूँ, तो ये एक सब्जेक्ट ले लेते हैं,
हमने ये ले लिया 10th का। ओके, अभी देखो मैंने एक हाइपरलिंक इस पे बना रखा है। अब इस हाइपरलिंक को अगर देखते हैं, हाइपरलिंक का यूज क्या होता है कि हम इस पर क्लिक करके उस फाइल को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पीडीएफ फाइल है, हमने बनाया था, उसका लिंक बनाया था, आपके सामने पीडीएफ फाइल। ऐसे ही हम अगर जो कई हाइपरलिंक लगा रखे हैं उन हाइपरलिंक को हमें रिमूव करना है तो हम क्लियर में हाइपरलिंक का इस्तेमाल करें, क्लियर हाइपर। तो ये हमारा था। अब ये हाइपरलिंक नहीं खुलेगा, देखिए अब पहले हमारा हैंड का बन रहा था, अब हैंड का नहीं बन रहा है। तो सो गाइस हम कंट्रोल जेड से हम अपने डेट को सही कर लेते हैं। अब बात करते हैं फिर से थे। फिर इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आपका क्लियर आवर है। क्लियर आवर की क्या मतलब होता है कि अगर जो जितने भी कंटेंट है, फॉर्मेट हो चाहे कमेंट हो, जो कुछ भी हमने शीट में देखा, उन सभी को अगर डिलीट करना तो हम क्लियर आवर कर लेते हैं। पूरा सिलेक्ट कर लें, क्लियर किया, सारे डिलीट, कंट्रोल जेड से वो। तो ये आपका था क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल के लिए, फिल्टर। फिल्टर आज के डेट में आप सभी लोग इस्तेमाल करते हो, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आजकल हाईटेक भी हो गए। जैसे फ्लिपकार्ट ले लो, चाहे आप अमेजोन ले लो, किसी प्रकार के लेते हो तो आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो फिल्टर का ऑप्शन देता है, उसमें आप अपने पसंद की चीज़ों को फिल्टर लगा देते हो, फिर आपसे जरूरत की चीज़ें आती है। जैसे अगर जो आप कोई ड्रेस लेना चाहते हो या शर्ट लेना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट में पूछता है कि आपकी शर्ट की साइज़ क्या है, आपका कलर क्या है। तो आप पहले से अपनी साइज, कलर, सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लोगे तो आपकी साइज और आपकी मनपसंद कलर का ही प्रोडक्ट दिखाएगा, बाकी प्रोडक्ट को नहीं दिखाएगा। सेम वही काम अपना इसमें फिल्टर में भी है कि अगर जो हमने कोई टेबल बना रखा है कंप्यूटर में, अपना कोई रिपोर्ट बना रखा है और उस रिपोर्ट में से किसी विशेष चीज़ को फिल्टर करना है, किसी एक चीज़ों को देखना है, तो हम फिल्टर लगा सकते हैं। कैसे देखेंगे, चलिए हम कोई ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। इसमें हमने पहले से फिल्टर लगा रखा है, अभी इसको हम रिमूव कर देते हैं। लगाएंगे कैसे, तो सर्वप्रथम आपका जो चीज़ें है फिल्टर में ऐसे ए टू जेड और जेड टू ए क्या है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है कि इसके लिए हम पहले कोई टेबल बना लेते हैं। जैसे हमने ऐसे बना लिया, एक हमने 2 लिखा, 5 लिखा, 1 लिखा, 7 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, इस तरीके से लगाया। अब इसको हम ए टू जेड हमें करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे और स्मॉल द लार्जेस्ट देखिए दिखा रहा है, ये हमारा ऑटोमेटिक। इसी प्रकार से अगर जो कोई हम टेबल बना रखे हैं, यहाँ पे मेरा सब आर अक्षर से, कोई और भी है, सब इसमें भी आ रहा है। सो गाइस फिल्टर लगाएंगे तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं। अभी देखो यहाँ हमने फिल्टर लगा रखा है सब जगह। अब हमने बात किया कि फिल्टर से लगाकर हम किसी चीज़ को छानना, मतलब किसी भी से। अभी हमें सिर्फ मान लीजिए जानना है किसका, हरीश का देखना है, तो हमने ऐसे किया, हरीश के लिए किया, देखो सिर्फ और सिर्फ हरीश के लिए। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी चलते हैं, यहाँ पे इसमें चलते हैं, इसमें फिल्टर लगा लेते हैं हम। ये टेबल आप लोग के ज़्यादा बेटर होगा समझना। ऐसे जब आप किसी जगह काम करोगे तो आपको बहुत सारे टेबल नीचे होंगे जो आपको दिखेंगे नहीं, मैंने जूम कर दिया ताकि आपको। अब इसमें से हमें किसी विशेष व्यक्ति का देखना है या जांचना है तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि हम यहाँ फिल्टर लगा लेते हैं। सबसे पहले फिल्टर लगा लिया। अब फिल्टर में हमें राहुल के बारे में जानना है, तो देखो यहाँ पे हमारे 4 एम्प्लॉई है, राहुल, राजन, राकेश और रमेश। राहुल पे क्लिक किया तो राहुल हमारे बाबा स्टोर पे भी जाते हैं, स्पॉन्सर पे जाते हैं, बाबा पे सिटी। अब ये देखें अब कि हम कैसे बहुत सारे सेल्समैनों के बीच में से सिर्फ हमने राहुल का डेटा निकाल लिया और उसे हम प्रिंट भी करना चाहें तो बड़े आसानी से हम प्रिंट कर सकते हैं और सिर्फ राहुल का ही प्रिंट होगा। ये देखिए आपके सामने, जैसा कि आपके सामने ये है। तो ये है फिल्टर लगाना। और फिल्टर, एक फिल्टर लगाने के बाद आप दूसरा फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे अपने राहुल है, अब राहुल के अंदर भी फिल्टर लगाना हो, जैसे आप कस्टमर राहुल ने बाबा के पास कितने बार गए, तो आप यहाँ से जाकर ऐसे बाबा पे भी क्लिक करोगे तो देखो बाबा का दिखा रहा है, 1 जुलाई को है, 3 जुलाई को है। तो ये हमारा था फिल्टर ऑप्शन जो ऐसे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये है क्लियर। क्लियर क्या, जो हमने फिल्टर लगाया था उस सबको क्लियर करना, तो यहाँ से क्लियर कर देंगे तो फिल्टर सारे। अब बात करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग।
अभी देखो 1 जुलाई से 2 जुलाई 3 जुलाई, अब इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग करना है तो यहाँ ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो हम बस ऐसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देखो पहले 5 आ गया, फिर 4 था, 2 था, और इसी प्रकार से हमारा शॉर्ट ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट। तो हम इसे असेंडिंग से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से असेंडिंग कर सकते हैं। तो सो गाइस ये था हमारा फिल्टर ऑप्शन। आपने फिल्टर ऑप्शन में देखा कैसे हम फिल्टर लगाकर और किसी भी बड़े से बड़े टेबल में से किसी एक डेटा को फाइंड करके हम देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फाइंड। फाइंड का काम क्या होता है कि हम जो एक्सेल शीट में डेटा बना रखे हैं उसमें से किसी एक डेटा को फाइंड करना है, खोजना हो या रिप्लेस करना हो तो हम फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं, किसी एक डेटा को ले लेते हैं हम लोग, इससे रिमूव कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ फाइंड पे देखिए, फाइंड में आते हैं, फाइंड ऑप्शन। अभी हमें किसी फाइंड को खोलना है, जैसे हमें एकांश को खोजना है तो हम एकांश लिख लेंगे और फाइंड। तो देखिए जैसे हमने फाइंड पर क्लिक किया एकांश हमारा दिखा देगा। एकांश कहीं और भी है तो नहीं। गंगा पे देखते हैं, हम यहाँ गंगा लिख लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। सो गाइस देखा आपने ये फाइंड ऑप्शन है, तो इस तरीके से हम फाइंड करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आपका आता है रिप्लेस। रिप्लेस का काम क्या है कि आप किसी वर्ड के नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मान लो बादल है, बादल, और बादल की जगह में शुभम लिखना हो, ये हमने शुभम लिख दिया। हमें बादल की जगह पे अगर शुभम लिखना है तो पहले फाइंड व्हाट में हम बादल लिखेंगे, फिर रिप्लेस विथ में हम शुभम लिखकर फाइंड नेक्स्ट करेंगे। फाइंड जैसे करेंगे खोज देगा बादल कहाँ पर, फिर रिप्लेस कर देगा। और एक से ज़्यादा बादल कहीं लिखा है उसे एक साथ सबको रिप्लेस करना है तो हम तो ये हमारा रिप्लेस ऑप्शन था। ऐसे ही फार्मूला वाल, तो फार्मूला अगर जो कुछ लगा रखे तो हम उसको फाइंड कर कंटेंट में लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे हमने यहाँ पे कंडीशनल लगा रहा था, इसे फाइंड करना। तो इस प्रकार से हम अपने एक्सेल शीट की डेटा में से किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। सो गाइज आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो में किसी पर कोई कमी या अधिकता पाई जाती है तो जरूर हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। थैंक यू फॉर ऑल फ्रेंड्स।